Yeah, recording is on. So we can start the program, right? Okay, ladies and gentlemen, good evening. मैं प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं। नाचीज को राजीव चोपड़ा कहते हैं। प्यार से लोग मुझे रोमी भी बुलाते हैं। और आज मैं अपनी तरफ से, अपने क्लब अदब प्रिस्टीन की तरफ से हमारे साथ जुड़े जितने भी पोएट्स हैं, और आज हम 11-12 पोएट्स होंगे जो आपको यहाँ पे पोएट्री रिसाइट करेंगे, उन सब की तरफ से, हिंदी की तरफ से, इंग्लिश की तरफ से, उर्दू की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये हमारा अंदाज़े बयां का सेकंड प्रोग्राम है, सीरीज 2 है। जो पहला प्रोग्राम हुआ था 26 जुलाई को हुआ था, और वो भी ऑनलाइन ही हुआ था। हालांकि उस वक्त भी हमारा ये इरादा था कि हम लोग उसको स्टेज प्रोग्राम करें, लेकिन ये पैंडेमिक और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स की वजह से उस वक्त भी हमको ऑनलाइन करना पड़ा, और इस वक्त भी वही चीज है। ऑनलाइन हम लोगों ने खाली इसलिए किया क्योंकि ये सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म हम लोगों को रखने हैं। वैसे तो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से जो भी हम कर रहे हैं उससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही, ज्यादा परेशानी नहीं आ रही। खाली एक हैंडीकैप होता है कि ये मुशायरे या जो ऑनलाइन प्रोग्राम, ऑनलाइन कवि सम्मेलन वगैरह होते हैं, इसमें जो वो वावा की आवाज आती है, जो तालियों की आवाज आती है, वो मिसिंग होती है। अगर वो हम लोग सबको अनम्यूट कर दें तो वो भी आवाजें आएंगी, लेकिन उससे ऑडियो डिस्टर्बेंस इतना हो जाता है कि पर फोर्स वी हैव टू कीप एवरीबॉडी म्यूटेड। इनफैक्ट अगर किसी कि आप अपने आप को खुद ही म्यूट भी कर लीजिएगा। हैविंग सेड दैट, जो आप लोगों की वाहवाही है वो म्यूट नहीं होनी चाहिए। वो जूम पे देयर इज अ प्रोविजन, ऑनलाइन आप क्लैपिंग भी कर सकते हैं। देयर आर वर्चुअल आइकॉन्स जिसके चलते आप तालियां भी बजा सकते हैं, थम्स अप भी दिखा सकते हैं, और कमेंट्स का सेक्शन तो खुला है ही है। दिल खोल के कमेंट्स कीजिए। हमारे जितने भी कवि हैं, जितने भी शायर हैं, उन सबको आपके हौसला अफजाई की बहुत सख्त जरूरत है। हम अपनी तरफ से कोशिश ये करेंगे कि एक्सेप्ट द एक्टिव स्पीकर, एक्टिव पोएट जो भी होगा, उसके अलावा हम सबको म्यूट पे ही रखेंगे। एक बात जो मैं हर प्रोग्राम से पहले बोलता हूं, आज फिर मेरे को बोलनी पड़ेगी कि हम जिस इलाके से ये प्रोग्राम टेलीकास्ट कर रहे हैं, यहाँ पे पावर की एक मेजर प्रॉब्लम चल रही है आजकल। और जो डीजल जेनसेट भी नहीं चल रहे हैं, उसकी वजह से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर पावर जाती है तो हम लोग एकदम से ऑफ स्क्रीन हो जाएं। अगर वैसा होता है तो पावर बैकअप का बंदोबस्त सबने किया हुआ थोड़ा थोड़ा, तो वी विल बी बैक वेरी सून। आप लोगों से खाली ये रिक्वेस्ट है कि बने रहिएगा, आप लोग प्रोग्राम छोड़ के ना जाइएगा। और दूसरी बात कि ये, एज यू ऑल नो, दिस इज आवर सेकंड अटेम्प्ट एट यूजिंग द वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी फॉर दिस काइंड ऑफ एन इवेंट। We do realize that there are many areas where we can improve, and while it will be our endeavor to improve with every program, your feedback, your suggestions will be a very, very big help. Usme, we'll be looking forward to your feedback after the program. और आज की प्रोग्राम की निजामत की जिम्मेदारी आपके खादिम को दी गई है, तो इसलिए मुझे भी आप अगले 1.5-2 घंटे बर्दाश्त कर लीजिएगा प्लीज। आप लोगों को बता दूं कि आज का प्रोग्राम जो भी होगा वो कॉमन इंग्लिश में होगा, हिंदी इंग्लिश मिक्स में। वही आजकल लैंग्वेज चलती है, तो उसी लैंग्वेज में हम लोग प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे। और प्रोग्राम आज हम लोगों ने 2 राउंड में डिवाइड किया हुआ है। राउंड 1 में जितने भी पोएट्स होंगे वो सारी अपनी खुद की लिखी हुई पोएट्री आपको सुनाएंगे, सेल्फ रिटन पोएट्री होगी। बट इन राउंड 2 they have the liberty to either recite their own poetry, अपनी पोएट्री सुनाएं, या किसी और शायर की भी सुनाना चाहते हैं, किसी और कवि की सुनाना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो अच्छा, सेकंड राउंड में हम लोगों ने एक थीम भी रखी है जिसका जिक्र मैं राउंड 2 शुरू होने से पहले ही करूंगा। तो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम हम लोग शुरू कर दें। आपको ये बता दूं कि हमारे जितने भी पोएट्स हैं, हम लोग सब एमेच्योर पोएट्स हैं, कोई प्रोफेशनल पोएट नहीं है, एक्सेप्ट निशा भार्गव जी। शी इज अ प्रोफेशनल, शी इज participated in a number of कवि सम्मेलन एंड मुशायरा। और जैसे कि हमारी परंपरा रही है, हम अपने आज के प्रोग्राम की शुरुआत भी अपने सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड मेंबर से ही करेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूं निशा भार्गव जी को कि वो अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज। निशा भार्गव जी एक जानी मानी कवित्री हैं जिन्होंने 12 पोएट्री की किताबें भी लिखी हैं और लोकल नेशनल प्लेटफॉर्म्स पे बहुत परफॉर्मेंस दी हुई है इन्होंने, इंक्लूडिंग मेनलाइन टेलीविजन चैनल्स। अपनी हास्य कविताओं के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध है।
इनकी कविता सुनने से पहले मैं आपको झांसी के एक शायर हैं कलीम झांसवी, उनका एक शेर सुनाना चाहूंगा। वो कहते हैं कि हम अपनी जात के तहजीब और संस्कार भूल चुके हैं। बात संस्कारों की हो रही है। हम अपने जात की तहजीब व संस्कार भूल चुके हैं। हम ही जो हम नहीं, तो गैरों से क्या गिला करना। निशा जी का भी कुछ ऐसा ही मानना है। वो भी कहती हैं कि संस्कारों का अंतिम संस्कार हो चुका है। चलिए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं, उन्हीं की लिखी हुई कविता, संस्कारों का अंतिम संस्कार। निशा भार्गव जी, ओवर टू यू। मैं आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिवंदन करती हूँ और कहना चाहती हूँ कि नए नए हो रहे हैं आविष्कार, नई नई आ रही हैं कार, नए नए प्रोडक्ट्स की है भरमार। कर्तव्य नहीं सबको चाहिए अधिकार, रिवाज बन रहा है वृद्धों का तिरस्कार। कठिन है किसी पर करना एतबार, लेकिन इसे करना पड़ेगा स्वीकार कि संस्कारों का हो रहा है अंतिम संस्कार। संस्कारों का हो रहा है अंतिम संस्कार। नमस्कार, मैं अपनी कविता की शुरुआत करती हूँ। ये भूमिका स्वरूप बात की थी मैंने। हमारे आपके व सबके घर के पास रहते हैं मिस्टर सुशील। हमारे आपके और सबके घर के पास रहते हैं मिस्टर सुशील, जो स्वयं को कहते हैं संस्कारशील। उन्हें संस्कार न केवल मिले, बल्कि उन्होंने पाए और बटोरे भर भर कटोरे। संस्कारों के सरोकारों के साथ माता पिता ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, प्यार और स्नेह दिया, उन्हें शिक्षित किया, ढेर पैसा उन पर खर्च किया, माता पिता होने का फर्ज पूरा किया। मिस्टर सुशील संस्कारशील हैं। मिस्टर सुशील संस्कारशील हैं। उन्हें गर्व है कि उनके माता पिता उनके लिए जीते मरते रहे, बाल्यकाल से युवा होने तक उनकी इच्छाएं पूरी करते रहे। मिस्टर सुशील भारतीय संस्कारों के साथ जीते रहे, भारतीयता के गुण गाते रहे, आगे बढ़ते रहे, सबकी नजरों में चढ़ते रहे। उन्होंने देश विदेश का भ्रमण किया, उन्होंने देश विदेश का भ्रमण किया, वहां के संस्कारों को ग्रहण किया, उन्हें फिर आत्मसात किया, पर अपने संस्कारों पर आघात किया। मैं पुनः कहना चाहूंगी ये बात कि उन्होंने देश विदेश का भ्रमण किया, वहां के संस्कारों को ग्रहण किया, उन्हें फिर आत्मसात किया, पर अपने संस्कारों पर आघात किया। सचमुच भाग्यवान है भारतीय पीढ़ी, जिन्हें मिली है संस्कारों की सीढ़ी। पलते तो हैं देशी संस्कारों की आड़ में, फलते फूलते भी हैं माता पिता के त्याग और लाड़ में। पर जब पल बढ़कर निभने निभाने का, कुछ कर दिखाने का मौका आता है, तब तथा कथित संस्कारशील वर्ग अंगूठा दिखाता है। तब तथाकथित संस्कारशील वर्ग अंगूठा दिखाता है, अपने उन्माद में जीना चाहता है। कभी किसी ने उनके प्रति कुछ किया, उसे भी भूलना चाहता है। काश ये तथाकथित शालीन और संस्कारशील पीढ़ी विदेशियों की तरह 18 वर्ष की आयु में घर से खदेड़ दी जाती, अपनी शिक्षा का खर्च स्वयं उठाती, जीवन के ऐशो आराम स्वयं जुटाती, भरपूर पसीने बहाती, स्वयं जूते चटकाती, अपने बूते पर कुछ कर दिखाती, तब सिगट्टा दिखाती तो बात कुछ समझ में आती। इस पीढ़ी ने तो संस्कारों के एक्सचेंज ऑफर में भारतीय संस्कारों के बदले विदेशी संस्कार ले लिए हैं। कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है कि स्वार्थ सिद्धि के लिए जब चाहें जो चाहें जैसा चाहें कर लें सौदा, भारतीय के बदले विदेशी संस्कारों को दे दे ऊंचा ओहदा। जब आप पर पड़े जिम्मेदारी और कुछ करने की आए बारी, तो आप देकर मनमानी दलील, भारतीय संस्कारों की मशाल से विदेशी संस्कारों की जलाएं कंदील, अपने कर्तव्यों को कर दें सील। स्वयं को मिस्टर सुशील फिर भी कहें संस्कारशील। दोगली और दोहरी नीति की निकल पड़ी है बारात, दोगली और दोहरी नीति की निकल पड़ी है बारात। जहां देखें तवा परात, वहीं गायें बिताएं सारी रात। जहां देखें तवा परात, वहीं गायें बिताएं सारी रात, वहीं गाय बिताएं
सारी रात। धन्यवाद। बहुत खूब निशा जी, आपने तो हमारे प्रोग्राम का आगाज बहुत खूबसूरत कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और इनवाइट करते हैं पल्लवी त्रिपाठी को। पल्लवी त्रिपाठी जो कि हमें एक इंग्लिश में पोएम सुनाएंगी। पल्लवी इंग्लिश में सुनाएंगी तो इनका इंट्रोडक्शन भी इंग्लिश में कर दूं मैं कि पल्लवी इज अ मल्टी फेसेटेड पर्सन। शी इज अ पोएट, अ सिंगर, very fond of traveling, reading, and has worn many hats before settling to be a homemaker. As far as her poetry is concerned, she writes only in English, and her writings are influenced by the nature and the ups and downs that life has to present to us. Her poem, which she's going to recite today, Parallel Parallel Gateway, is about the happiness and cruelty which life presents to us. Ladies and gentlemen, please welcome Pallvi Tripathi. Over to you, Pallvi. Thank you so much, sir. Well, good evening, friends. After the mega success of our maiden Baitak Andaze Bayan, we are back with part 2 series. I feel extremely proud to be part of this august, friends who themselves have such good flair of writing and expressing themselves. So this few months has actually taught us so much in life. We kind of have experienced togetherness, in the sense sometimes joy, sometimes sadness. At times, life has brought us such juxtapositions, such contradictions, and and I felt that how strange it is. At one point in time, I experience happiness, at the other point in time I get into the depth of despair. So that is why today my poetry is a little cryptic. It tries to attempt what I feel happening in the global arena. So, and besides which, being a student of psychology, I wanted to go in depth into the minds of the people, because mental wellness today is becoming very, very important. So, ladies and gentlemen, it's a queer mix of all things put together. I hope you understand what I want to express today. So, the voices of the heart numb emotions. Catastrophe echoes around. Fireworks massacre innocent. Marauding monsters escape unscathed. Thunderous footsteps march into the gallows, plundering the spirit out of the town. Sinister silence hinges over the broken clasps of humanity. Curse gallops unhindered, and countless corpses seek vengeance. Redemption is a distant dream. Benevolent Lord, the Savior. People salvaging thoughts. This entices the folk, but coronavirus, the barbarism continues unabated. Now, the politicians over the global arena, unhindered, obscured lies, rampant, repulsive lies, buried under autumn leaves, savage and ghastly. Victims cried foul, the conqueror, decaying trust. Pallvi, you are muted for some reason. Unmute yourself. Yeah, go ahead. Yeah. Victims cried foul, the conqueror smugged, decaying trust and harmony. The global general folks, stress, resentment, angst on rise, mental wellness, a new dice, illness, suicide, crime, a reality, hope, love, happiness, battered, a totality. Despair, forlorn, a voice says, despair, forlorn, a voice says, awaken the kindred spirit. Beauty cascading, deep and somber. The positive person in me says,
rivulets of joys, whispering bonhomie, spirit dances, soul echoes, billowing, episodic joyfulness, relinquishing bereavement, the brink of mirth, the treasures of spaces give weight to iridescent wings. Rise, oh rise the wounded mind, the spirit chime, try, try. A squalor of faith leaps behind, a squalor of faith leaps behind. Thank you. That was a lovely poem, Palvi. Very, very good. Thanks a bunch for sharing it with us. Moving on, दोस्तों, हमारी अगली पादान पे मैं बुलाना चाहूंगा एक ऐसे शायर को जिसने इस लॉकडाउन के दौरान ही लिखना शुरू किया है और जिनको आपके हौसला अफजाई की बहुत सख्त जरूरत है। मेरा इशारा है हरदिल अजीज रोमी की तरफ। जी हाँ, अगली पेशकश मैं ही करूंगा, पर उससे पहले जुबैर अमरोही साहब का एक ये छोटा सा बहुत ही मीनिंगफुल शेर है, वो मैं सुनाना चाहूंगा कि गम तो गम ही रहेंगे जुबैर, गम तो गम ही रहेंगे जुबैर, गम के उन्वा बदल जाएंगे। दोस्तों, मेरी गजल जिसका उन्वान है गम की रात बहुत लंबी होती है, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा। दिल में हो दर्द, दिल में हो दर्द, आंखें हो नम, तो सहर कहां होती है। दिल में हो दर्द, आंखें हो नम, तो सहर कहां होती है। मसला वही है कि गम की रात बहुत लंबी होती है। दिल में हो दर्द, आंखें हो नम, तो सहर कहां होती है। मसला वही है कि गम की रात बहुत लंबी होती है। पूछा कि रखा है क्यों रोजा जब रमजान नहीं, पूछा कि रखा है क्यों रोजा जब रमजान नहीं, बोली बच्चे हो भूखे तो मां को भूख कहां होती है। पूछा कि रखा है क्यों रोजा जब रमजान नहीं, बोली बच्चे हो भूखे तो मां को भूख कहां होती है। और भूखे बच्चों की भूख वो बाप क्या जाने, भूखे बच्चों की भूख वो बाप क्या जाने, जिसके घर में राशन नहीं होता पर शराब होती है। और भूखे बच्चों की भूख वो बाप क्या जाने, जिसके घर में राशन नहीं होता पर शराब होती है। मिले हैं पर तो परवाज कर, बुलंदियों को छू, मिले हैं पर तो परवाज कर, बुलंदियों को छू, पर नजर जमी पर रख, जमी आखिर जमी होती है। मिले हैं पर तो परवाज कर, बुलंदियों को छू, पर नजर जमी पर रख, जमी आखिर जमी होती है। बद नजर ना हो तो, आखिरी शेर है, बद नजर ना हो तो नियत साफ हो तो, बद नजर ना हो तो नियत साफ हो तो रोमी, जब भी उठते हैं हाथ दुआ कबूल होती है। जब भी उठते हैं हाथ दुआ कबूल होती है। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये छोटा सा कलाम मेरा पसंद आया होगा। आपके कमेंट्स, फीडबैक का इंतजार रहेगा। हमारी अगली कवित्री हैं उर्वशी मक्कर। उर्वशी एक बहुत ही पढ़ी लिखी कवित्री हैं। इनके सारे क्वालिफिकेशंस और अकम्पलिशमेंट्स अगर मैं उनका जिक्र छेड़ दूं यहाँ पे तो हमारा प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ सकता। मैं आपको बता दूं कि मैं अक्सर इनके घर पे जाता हूँ। इनके घर के लिविंग रूम में इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सा झूला लगवा रखा है। मैं उस झूले पे बैठता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, उठता हूँ। एक बार उर्वशी ने मुझसे पूछ लिया कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा कम से कम बाहर जाके मैं लोगों को ये तो बता सकूंगा कि पढ़े लिखे लोगों के बीच में उठता बैठता हूँ। दोस्तों, कहीं पे ये शेर पढ़ा था, अच्छा लगा, आपको भी सुनाता हूं कि कहां पर बोलना है और कहां पर बोल जाते हैं, कहां पर बोलना है और कहां पर बोल जाते हैं, जहां खामोश रहना है वहां मुंह खोल जाते हैं। कहां पर बोलना है और कहां पर बोल जाते हैं, जहां पर खामोश रहना है वहां पर मुंह खोल जाते हैं। बनाते फिरते हैं रिश्ते जमाने भर से अक्सर, बनाते फिरते हैं रिश्ते जमाने भर से अक्सर, मगर जब घर में हो जरूरत तो रिश्ते भूल जाते हैं, मगर जब घर में हो जरूरत तो रिश्ते भूल जाते हैं। बात रिश्तों की आई है तो चलिए सुनते हैं उर्वशी की लिखी कविता उधेड़ते बुनते रिश्ते, उन्हीं की जुबानी। उर्वशी, आपका स्वागत है, प्लीज टेक ओवर। Thank you, friends.
Am I audible to all of you? Very audible, yes. Yeah. It's amazing evening, I must say, beginning with the Nisha ji, followed by Pallavi, and then Romi ji. So I hope I would be able to do some justice to this wonderful evening in the presence of all these beautiful, lovely writers. Writing definitely has been one of my passions since childhood, and I won't say that कि बहुत अच्छा लिखती हूँ, बट यस, जो भी भाव मन में आते हैं, कुछ विचार कभी कभी जो मन में आते हैं, उन्हें आई यूज्ड टू स्क्रिबल सिंस माय चाइल्डहुड. तो उन्हें मैं कविता कहूँ या ना कहूँ, ये तो आप लोग ही डिसाइड करेंगे. बट यस, अभी कुछ पंक्तियां लिखी थी मैंने, उधड़ते बुनते रिश्ते. और ऑब्वियसली माय एक्सपीरियंस एज बीइंग इन द एकेडमिक सिंस लास्ट 24 years ने थोड़ा सा मुझे पर्सपेक्टिव दिया कि कैसे रिश्ते आज के दिन में बदल रहे हैं. जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनके लिए रिश्तों की कितनी मान्यता है. तो कई बार देखने के बाद आश्चर्यचकित भी हो जाते हैं हम लोग कि जिन रिश्तों के मायने हम लोगों के लिए, हमारी पीढ़ी के लिए इतने ज्यादा रहे हैं, वो रिश्ते आज की पीढ़ी के लिए क्या मायने रखते हैं. बस इसी विचार और इसी उधेड़-बुन में मैंने ये छोटी सी कविता लिखी है, जिसका नाम दिया है उधड़ते बुनते रिश्ते. आजकल रिश्ते उधड़ते बहुत हैं. आजकल रिश्ते उधड़ते बहुत हैं, बस बिन बात ही उलझते बहुत हैं. आजकल रिश्ते उधड़ते बहुत हैं, बस बिन बात ही उलझते बहुत हैं. सहेज के रखना पड़ता है उन रिश्तों को, सहेज के रखना पड़ता है उन रिश्तों को जो दिल के करीब है. बेतरतीब रिश्तों में सहेजना आसान नहीं. सहेजना आसान नहीं तो इतना मुश्किल भी तो नहीं. तह दर तह नमी देनी पड़ती है जज्बातों की. तह दर तह नमी देनी पड़ती है जज्बातों की. नहीं तो आजकल रिश्ते उधड़ते बहुत हैं, बस बिन बात ही उलझते बहुत हैं. खामोशियां अक्सर सुखा देती हैं रिश्तों की नमी. खामोशियां अक्सर सुखा देती हैं रिश्तों की नमी. रहने न पाए रिश्तों में अल्फाजों की कमी. रहने न पाए रिश्तों में अल्फाजों की कमी. कह दो जो मन में आए, जिंदगी का क्या पता कब छूट जाए. कह दो जो मन में आए, जिंदगी का क्या पता कब छूट जाए. सांसों की डोर कब टूट जाए, अपनों से नाता रूठ जाए. बस कह दो जो मन में आए. भले ही रास्ते जुदा हो, भले ही रास्ते जुदा हो, पर मंजिल तो एक ही होनी चाहिए. भले ही रास्ते जुदा हो, पर मंजिल तो एक ही होनी चाहिए. गुफ्तगू हो या खामोशी, गुफ्तगू हो या खामोशी, इजहार दिल तो होना ही चाहिए. नहीं तो आजकल रिश्ते उधड़ते बहुत हैं, बस बिन बात ही उलझते बहुत हैं. रिश्तों से ही है जीवन की मिठास. रिश्तों से ही है जीवन की मिठास. उनसे ही मिलता है जिंदा दिली का एहसास. जीवन मुकम्मल तभी है, जीवन मुकम्मल तभी है जब अपने हो आसपास. रिश्ता अगर अजीज है, रिश्ता अगर अजीज है तो करो पूरा प्रयास. रिश्तों से ही है जीवन की मिठास. उनसे ही मिलता है जिंदा दिली का एहसास. जीवन मुकम्मल तभी है जब अपने हो आसपास. रिश्ता अगर अजीज है तो करो पूरा प्रयास. रिश्ते होते हैं जीवन की परछाई. रिश्ते होते हैं जीवन की परछाई. करते हैं ये खालीपन की भरपाई.
चाहिए इन्हें यकीनन समझ के धागों की बुनाई। चाहिए इन्हें यकीनन समझ के धागों की बुनाई। प्यार और भरोसे से ही होती है, प्यार और भरोसे से ही होती है उधड़ते रिश्तों की तुरपाई। नहीं तो आजकल रिश्ते उधड़ते बहुत हैं, बस बिन बात ही उलझते बहुत हैं। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब कलाम था आपका उर्वशी। और मैं अपने सामीन को ये बता दूं कि उर्वशी के शौहर हरिंदर मक्कड़ भी कविता में रुचि रखते हैं। मैं आपको बता दूं कि कविता से मेरा मतलब है पोएट्री, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं मैं। मुझे ये नहीं पता कि उर्वशी उनसे प्रभावित होकर कविता लिखती हैं या हरिंदर उर्वशी से प्रभावित होकर लिखते हैं। कौन किसके पथ पे चल रहा है, इसकी खोज करनी होगी। दिल का खोज ना पाया हरगिज, देखा खोल जो कब्रों को। दिल का खोज ना पाया हरगिज, देखा खोल जो कब्रों को। जीते जी ढूंढे सो पावे, खबर करो बेखबरों को। जीते जी ढूंढे सो पावे, खबर करो बेखबरों को। नाजी शाकिर के इस शेर के साथ अब मैं इल्तिजा करूंगा हरिंदर को कि वो आए और अपनी कविता पथ की खोज हमें सुनाएं। हरिंदर मक्कड़। सबको मेरा नमस्कार। हरिंदर, थोड़ा सा ऑडियो ठीक करना पड़ेगा आपकी, उर्वशी के उसमें भी ऑडियो की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। या तो आप कंप्यूटर के थोड़ा पास आ जाएं या जैसे भी है। सबको मेरा नमस्कार। अभी आपने रिश्तों की कुछ बात सुनी, जो अब मैं कुछ ऐसे रिश्ते की बात करूंगा जो इस भूलोक के नहीं है। एक अलौकिक रिश्ता भी होता है हमारा, उसका एक पथ है, उस पथ की खोज की मैं बात करूंगा। मैं खुद उलझन में हूँ, उसी उलझन को आपके सामने व्यक्त करूंगा। तुझे पाने को तरसता है मन, तुझे पाने को तरसता है मन, तेरी ही खोज में भटकता है ये मन। तुझे पाने को तरसता है मन, तेरी ही खोज में भटकता है ये मन। कहते हैं तुझे पाने के लिए मन को करना पड़ता है शांत, और तेरी साधना के लिए चाहिए कहीं दूर एकांत। कहते हैं तुझे पाने के लिए मन को करना पड़ता है शांत, और तेरी साधना के लिए चाहिए कहीं दूर एकांत। मन को चाहिए एकांत, बीहड़ जंगलों सा, तप्त मरुस्थली सा, निर्जन गुफाओं सा। मन को चाहिए एकांत, बीहड़ जंगलों सा, तप्त मरुस्थली सा, निर्जन गुफाओं सा। क्या सच में? नहीं सक सकेगा मन वहां, नहीं सक सकेगा मन वहां। अपनों से दूर जाकर घेर लेगा भय वहां आकर, फिर से शांत होगा शंकाएं पाकर। नहीं सक सकेगा मन वहां, अपनों से दूर जाकर घेर लेगा भय वहां आकर, फिर से अशांत होगा शंकाएं पाकर। उनका समाधान खोजने में ही डूब जाएगा मन, उनका समाधान खोजने में ही तो डूब जाएगा मन। अपने को अपनों से कैसे अलग करेगा रे मन, अपनों को अपनों से कैसे अलग करेगा रे मन। असहनीय अंतर द्वंद है, कोई आकर दिशा दिखा दे, समाधान करा दे। कितनी हलचलें हैं, कितनी इच्छाएं, कितने सपने, कितने सुख। कितनी हलचलें हैं, कितनी इच्छाएं, कितने सपने, कितने सुख। मन का प्यार हर बार रह जाता है कुछ खाली। मन को तो उस सुख की इच्छा है जिसमें कुछ नहीं रह जाता बाकी। मन को तो उस सुख की इच्छा है जिसमें कुछ नहीं रह जाता बाकी। सुना है होता है ऐसा भी सुख,
सुना है, पढ़ा है, होता है ऐसा भी सुख। होता होगा, अवश्य होता होगा, मुझे तो लगता है होता होगा। फिर क्यों वंचित रह जाएगा मन? क्यों वंचित रह जाएगा मन? क्या रास्ता दिखाने वाला कोई मिलेगा? भटक रहा है अनजान मेरा मन, भटक रहा है अनजान मेरा मन। पर तू तो दयालु है, पर तू तो दयालु है, क्या दया नहीं करेगा? तू तो कृपालु है, क्या कृपा नहीं करेगा? हाथ नहीं पकड़ेगा आकर मेरा? तू अगर शांति से मिलता है तो शांति दे, तू अगर शांति में मिलता है तो शांति दे, और भक्ति से मिलता है तो भक्ति दे। जैसे भी हो, जैसे भी हो, किसी ना किसी तरह उभार ले। तू अगर शांति में मिलता है तो वैराग्य दे, तू अगर शांति में मिलता है तो शांति दे। तेरा द्वार अगर वैराग्य में मिलता है तो वैराग्य दे, और भक्ति में मिलता है तो बस भक्ति दे। जैसे भी हो, किसी ना किसी तरह उभार दे। मिलना तो मुझे है ही यह तुझसे, मेरा पथ बस तू ही संवार दे। मिलना तो मुझे है ही है तुझसे, मेरा पथ तू ही संवार दे। बस पथ की खोज को अब विश्राम दे, बस पथ की खोज को अब विश्राम दे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया हरिंदर, दैट वाज अ वेरी वेरी गुड पोएट्री आई मस्ट से। आप मियाँ बीवी की जोड़ी को एक साथ सुनेंगे अगले राउंड में, पर अभी वक्त है थोड़ा माहौल बदलने का। हमारे आज के इस प्रोग्राम में वी हैव ओनली 2 इंग्लिश पोएम्स। द सेकंड वन विल नाउ बी प्रेजेंटेड बाय मीनाक्षी उपाध्याय शर्मा। Meenakshi, ladies and gentlemen, is a super talented member of our group who indulges in Hindi, Urdu, English poetry whenever she gets time. And actually, the time with her is a major issue because she's busy with her coaching of students for CAT, CLAT, and various other competitive exams. Just to give you an idea of the depth of her writings and her talent, she recently won a national level online poetry competition in the English segment. Meenakshi, we are eagerly waiting to hear your poem, Where Do I Belong? Starting immediately, the screen belongs to you. Thank you, Rajiv ji, and namaskar to everyone. A very good evening to everyone. And without wasting any further time, I'll start my poem. This poem was written 2 years ago, 3 years ago rather, when I was shifting from Lucknow to Noida, and my life was in a rigmarole, and I was in a confused state of mind. Changes that were happening. So that was something that was worrying me in some way or the other, and that's when I wrote this poem. So it's called Where Do I Belong? And it starts off, and while I wait for the rains to come, and while I wait for the rains to come, my heart does a double turn. My heart does a double turn. Oh, where do I belong? Oh, where do I belong? This life or someplace I long. This life or someplace I long. But then I stop a while and think. A sip of my tea I drink. A sip of my tea I drink. I ask myself what I want. I ask myself what I want. The answer to which I can't fathom. The answer to which I can't fathom. Is there a better place to be? Without my world and who matters to me? Is there a better place to be without my world and who matters to me? Oh no, what a fool I am. Oh no, what a fool I am. This is my fairyland. This is my fairyland. And this is what I had wanted. This is what I had always wanted. Then why should it become unwanted? Then why should I become unwanted? I chide my thoughts as trifle. I chide my thoughts as trifle and become myself and normal and become myself
and normal. But then days like this, when the rain comes, and again days like this when the rain comes, and my heart and mind takes a double turn. I wonder how, and नमस्ते सर, टीचर बोल रहा हूँ। I wonder how. और ये कैसे ऑन करना है? मेरे में लिखता है माइक्रोफोन अनम्यूटेड और वीडियो स्टॉप्ड। Just a moment, somebody. चंदानी जी, आप जरा म्यूट कर लीजिए अपने आप। Okay, so I'll continue. But days like this, when the rain comes, and when my heart and mind takes a double turn, I wonder how, and I wonder why. I smile, I shrug, and rest a while. I smile, I shrug, and rest a while. I know I love जानकारी नहीं है this, सर। always will. I know I love this, always will. My home, my nest, my little pest. My home, my nest, my little pest. Could never give this for the rest. I could never give this for the rest. Thank you very much. Where do I belong? That was a lovely poem, Meenakshi. But just to let you know, you belong to Adabe Pristine. I do, definitely. This और was अब बारी है, part of the group. और Yeah. अब बारी है हमारे अदब प्रिस्टीन के सीनियर मोस्ट शायर से उनका कलाम सुनने की। मेरा इशारा ओपी टंडन जी की तरफ है। टंडन जी के बारे में क्या कहना? अकबर इलाहाबादी जी का वो शेर याद आ गया कि कौम इश्क में पुरसोज है जिगर क्या कहना, कौम इश्क में पुरसोज है जिगर क्या कहना, एक ही धुन में हुई उम्र बसर क्या कहना। हमारे टंडन साहब को भी ये सिफत हासिल है कि ये किसी भी टॉपिक पे इंस्टेंटली पोएट्री लिख देते हैं। उनके इस हुनर का भी क्या कहना। इनसे रिक्वेस्ट की थी कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, या क्या, चलो इनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं एटीएस प्रिस्टीन, उस सोसाइटी के बारे में कुछ लिखें। तो जो नज्म उन्होंने लिखी है उस नज्म का भी क्या कहना। आइए सुनते हैं उनसे उन्हीं की ये नज्म जिसका उन्वान है एटीएस प्रिस्टीन का क्या कहना। श्री ओपी टंडन, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर प्लीज। लीजिए अपने आप को। टंडन जी आप अनम्यूट नहीं हुए हैं। हेलो, या अब ठीक है। It's okay now. या Good evening, everyone. अंदाज़े बयां की शाम के दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा आदाब, प्रणाम, सलाम। मेरी एक छोटी सी रचना आज की शाम आपके नाम, जिसका अनुमान चोपड़ा साहब ने आपको बता दिया है, एटीएस प्रिस्टीन। मैंने ये कविता क्यों लिखी? क्योंकि मैं जिस जगह रहता हूँ मुझे लगता है ये जन्नत है। जिन लोगों के बीच मैं उठता बैठता हूँ, मिलता जुलता हूँ, हंसता खेलता हूँ, वो मुझे सब दोस्त, मेरे अपने बच्चे, मेरे अपने मित्र लगते हैं। तो इसीलिए मैंने, जैसा चोपड़ा साहब ने जिक्र किया, मैंने ये सब्जेक्ट चुना और पेश है आपकी नजर एटीएस प्रिस्टीन के क्या कहने। एटीएस प्रिस्टीन के क्या कहने, नई नवेली दुल्हन जैसे हरी चुनरिया में सिमटी, खड़ी है पहने कीमती गहने। रिपीट करूंगा, एटीएस प्रिस्टीन के क्या कहने, नई नवेली दुल्हन जैसे हरी चुनरिया में सिमटी, खड़ी है पहने कीमती गहने। बसते इसमें राजे राने, बसते इसमें राजे राने, बड़े दिलदार सुगर सियाने, नेवी एयर फोर्स के धुरंधर, जनरल कर्नल बड़े सिकंदर, साइंटिस्ट इंजीनियर कई महान। यहाँ एटीएस में साइंटिस्ट इंजीनियर्स कई महान, डॉक्टर्स एक्टर्स इसकी शान, जज वकीलों का भी डेरा, बिजनेस बैरन करते बसेरा। और यहाँ की छटा, मन मोहक एटीएस की हरियाली,
मन मोहक इसकी हरियाली, सतरंगी यहाँ के लोगों की है जीवन शैली, छोटे बड़े सब मस्त मलंग, देसी विदेशी रहते संग। छोटे बड़े सब मस्त मलंग, देसी विदेशी रहते संग। और यहाँ के सिरमौर ग्रुप, बुजुर्गों का ग्रुप, साठिए बाठिए सतरे बतरे, साठिए बाठिए सतरे बतरे, हरफन मौला बूढ़े बकरे, करते करतब कई महान, सभी प्रेस्टीनियंस का ये हैं गुमान। मिलजुल के जो भी तीज त्योहार आते हैं हम सब मनाते हैं। तीज त्योहार मनाते सारे, हर रंग के रमते बंजारे, एक दूजे से करते प्यार, मानवता के पहरेदार। और अदब प्रिस्टीन के बारे में क्या कहना है? अदाब प्रिस्टीन ATS की जान, अदाब प्रिस्टीन इसकी जान, लेखक कवियों की ये खान, हीरे मोतियों जड़ी ये माला। अदाब प्रिस्टीन इसकी जान, लेखक कवियों की ये खान, हीरे मोतियों जड़ी ये माला, प्रेम प्यार की ये मधुशाला, प्रेम प्यार की ये मधुशाला। ATS प्रिस्टीन यारो बड़ा निराला, देखे जो भी हो मतवाला, ATS प्रिस्टीन बड़ा निराला। धन्यवाद। लाजवाब पेशकश टंडन साहब, मजा आ गया, लाजवाब। बिल्कुल, भगवान आपको उम्र दराज बख्शे और आप यूं ही हमको अपनी गजलें और नज़में सुनाते रहें। सो नाइस, थैंक यू। अगले कवि पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इन्फोसिस में वाइस प्रेसिडेंट हैं, पर दिल से टोटल कवि हैं। नाम है अनूप कपूर। उनको बुलाने से पहले गुलाम मोहम्मद कासिर का ये शेर सुनाना चाहूंगा कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला। कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, हम डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। बात जज्बे की हो रही है साहब। कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, हम डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। है शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। है शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। अनूप कपूर भी इसी जज्बे की बात हमें सुनाएंगे। अपनी लिखी हुई एक बेहतरीन कविता इश्क मजबूरी नहीं जज्बा है मेरा, उसमें। तो बगैर किसी विलंब के मैं आमंत्रित करता हूं अनूप कपूर को। अनूप जी आइए और अपनी कविता सुनाइए हमें। थैंक यू राजीव जी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। My poem this evening is dedicated to partners and spouses who love each other a lot and are inseparable. So कविता की लाइनें कुछ इस तरह हैं। इश्क मजबूरी नहीं जज्बा है मेरा, इश्क मजबूरी नहीं जज्बा है मेरा, सपने भी उसकी आंखों से देखता हूँ। क्या बात। इश्क मजबूरी नहीं जज्बा है मेरा, सपने भी उसकी आंखों से देखता हूँ। उसका एहसास कुछ इस कदर रूह तक उतरा, उसका एहसास कुछ इस कदर रूह तक उतरा, अपने होने का वजूद भी उसमें ही देखता हूँ। मंजिल की तलाश में अब नहीं फिरता, मंजिल की तलाश में अब नहीं फिरता, उसके साथ बीते लम्हों में दौलत देखता हूँ। सुकून बहुत है मगर भटकने के बाद, सुकून बहुत है मगर भटकने के बाद, जब से उसको अपने करीब देखता हूं। डर लगता है मगर उससे बिछड़ने से उसके, डर लगता है मगर बिछड़ने से उसके। इसको सुनिएगा। डर लगता है मगर बिछड़ने से उसके, कैसे जिएगा वो मेरे बगैर सोचता हूं। डर लगता है मगर बिछड़ने से उसके, कैसे जिएगा वो मेरे बगैर सोचता हूँ। गर मुद गई जो आंखें मेरी, गर मुद गई जो थकती आंखें मेरी, अपनी धड़कनों से मेरी जिंदगी जी लेना। गर मुद गई
जो थकती आंखें मेरी अपनी धड़कनों से मेरी जिंदगी जी लेना, बहुत मुश्किल है अकेले रहना मगर बहुत मुश्किल है अकेले जीना, पर तुम आईने में मुझे अपना चेहरा समझ लेना। क्या बात। बहुत मुश्किल है अकेले जीना, पर तुम आईने में मुझे अपना चेहरा समझ लेना। हवा की सरसराहट में धड़कती सांसें मेरी, हवा की सरसराहट में धड़कती सांसें मेरी, तुम फूलों की खुशबू उससे ले लेना, तुम फूलों की खुशबू उससे ले लेना। और चलते हुए जब थक जाएं कदम तुम्हारे, और चलते हुए जब थक जाएं कदम तुम्हारे, प्यार भरी उन बातों को फिर याद कर लेना, प्यार भरी उन बातों को फिर याद कर लेना। नमस्कार। बहुत बढ़िया अनूप, बहुत ही बढ़िया। मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि अनूप इनका एक एफबी पे, फेसबुक पे एक पेज भी है, काव्यांजलि, जिस पे आपको इनकी और भी बहुत अच्छी अच्छी लिखी हुई कविताएं मिलेंगी। कभी मौका लगे तो जरूर विजिट कीजिएगा, जरूर पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं हैं। और अब हम अपने पहले राउंड की आखिरी मंजिल पे पहुंच गए हैं। इस राउंड को फिनिशिंग टच देने के लिए मैं बुला रहा हूं एक ऐसी कवित्री को जिनका हिंदी की लैंग्वेज पे जो होल्ड है, मैं उसका बहुत बड़ा मुरीद हूं। शारदा मनोजा जी को मैं बुलाना चाहूंगा, पर नजीर बाकरी जी के इस शेर के बाद, जख्म कितने तेरी चाहत से मिले, जख्म कितने तेरी चाहत से मिले हैं मुझको, चाहत की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जख्म कितने तेरी चाहत से मिले हैं मुझको, सोचता हूं कि कह दूं तुझसे मगर जाने दो, सोचता हूं कि कह दूं तुझसे मगर जाने दो। शारदा मनोजा जी की ये कविता छोटी सी चाहत सुनने की हमारी छोटी सी नहीं, बहुत बड़ी इच्छा है, बहुत बड़ी चाहत है। भाइयों बहनों, शारदा मनोजा जी का स्वागत करते हैं। शारदा मनोजा जी, ओवर टू यू। नमस्कार सभी साथियों को। राजीव जी, आपका फिर से बहुत आभार, सभी लोगों को एक साथ जोड़कर रखने के लिए और सभी सांस्कृतिक गतिविधियों को अपने हाथ में लेकर एक सुंदर माहौल बनाने के लिए। टंडन सर ने प्रिस्टीन के बारे में महिमा जो बयान की, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ प्रिस्टीन में रहना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आपने हम सबको जोड़ रखा है। आपका सबसे पहले बहुत बहुत आभार, और बाकी सब साथियों का भी बहुत आभार। मेरी कविता का आज मैंने शीर्षक चुना है छोटी सी चाहत, और ये चाहत सिर्फ मेरी नहीं, मुझे मालूम है आप सबकी भी यही चाहत है, यही कामना है, यही अभिलाषा है। छोटी सी चाहत है एक सुंदर संसार की, एक खूबसूरत दुनिया की, जिसमें शुद्ध हवा है, शुद्ध जल है, शुद्ध भोजन है, थोड़ा सा आत्मसम्मान है और बहुत सारा प्यार है। हमने आज तक बच्चों की बहुत सी कहानियां पढ़ी हैं, बहुत सी कहानियां लिखी हैं। वो कहानियां होती हैं परियों की, भूतों की, जादू की। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब हम इन कहानियों को बदलें। अब हम इन कहानियों के बदले में धरती की कहानी लिखें, एक ऐसी धरती जो प्रदूषण मुक्त है। आओ बच्चों के लिए फिर से कहानी लिखें, परियों की ना, भूतों की ना, जादू की कहानी लिखें। फूलों की हो, तितली की हो, कुदरत की कहानी लिखें। नदियों की हो, झीलों की हो, धरती की कहानी लिखें। है छोटी सी ये चाहत, गर ऐसा कर पाएं, गर मुमकिन है ऐसी दुनिया हम देकर जाएं। जो प्रदूषण मुक्त धरती है, उसके लिए कैसी धरती की जरूरत है हमें? जहां शीतल मंद सुगंध पवन चलती मदमाती, पंछी की उड़ान आसमां छूकर जाती, जहां निर्मल नदियां बहें सदा कलकल बल खाती, हो शस्य श्यामला धरा जहां फसलें लहराती, जहां खिलता बचपन आंगन में किलकारी भर दे, जहां यौवन न हो विवश स्वप्न सब पूरे कर ले, जहां वृद्धों को सम्मान मिले जग हर्षित कर दे, मन में उनके जीने की चाहत को भर दे। उन्हें ऐसा कभी ना कहना पड़े कि हे भगवान मुझे उठा लो, मन में उनके जीने की चाहत को भर दे।
जहां बेटी को आजाद परिंदे सा उड़ने दें, जहां बेटी को आजाद परिंदे सा उड़ने दें, वो करे जहां महसूस सुरक्षित ऐसा कर दें, वो करे यहाँ महसूस सुरक्षित ऐसा कर दें। हो धर्म जहां पर ऐसे जो धीरज सिखलाएं, हो धर्म जहां पर ऐसे जो धीरज सिखलाएं, जहां प्रेम बढ़े आपस की नफरत दूर भगाएं, जियो और जीने दो का जो पाठ पढ़ाएं, हो शांति और सद्भाव जहां, हो शांति और सद्भाव जहां ऐसी दुनिया हो। क्या मुमकिन है ऐसी दुनिया हम देकर जाएं? है छोटी सी ये चाहत गर ऐसा कर पाएं, गर मुमकिन हो ऐसी दुनिया हम देकर जाएं। धन्यवाद आप सभी का। बहुत ही बढ़िया शारदा जी, दिल को छू लेने वाली कविता थी आपकी। चलिए अब राउंड 2 में कदम रखते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, राउंड 1 में जितने भी कलाम आपने सुने सब के सब सेल्फ रिटन थे। सब जो पोएट जिन्होंने रिसाइट किया उनकी अपने कलाम थे वो। इस राउंड में जो अब सेकंड राउंड है, इसमें पोएट्स हैव द लिबर्टी टू नरेट देयर ओन और द पोएट्री ऑफ एनी अदर पोएट आल्सो, इट्स देयर चॉइस। और हाँ, इस राउंड में एक थीम भी है। कहते हैं कि आज भी बढ़ती उम्र में कुछ फूल मुरझाते नहीं, आज भी बढ़ती उम्र में कुछ फूल मुरझाते नहीं हैं, मोहब्बत की ताजगी उन्हें हर लम्हा खिला रखती है, मोहब्बत की ताजगी उन्हें हर लम्हा खिला हुआ रखती है। मोहब्बत की इसी ताकत को पहचानते हुए हमारे इस राउंड का थीम भी यही है, मोहब्बत, प्यार, इश्क, रोमांस और उसके अलग अलग अंदाज। तो शुरू करते हैं राउंड 2। इस सफर को शुरू करने से पहले जावेद जमील का एक शेर है, वो आपको मैं सुनाना चाहूंगा कि जैसे है बदन में गुल रुख के, जैसी है बदन में गुल रुख के, वैसी ही नजाकत बातों में। बातों की नजाकत की बात हो रही है कि जैसी है बदन में गुल रुख के, वैसी ही नजाकत बातों में। होठों में है जितनी शीरनी, होठों में है जितनी शीरनी, उतनी ही हलावत बातों में। हलावत भी स्वीटनेस को बोलते हैं। तो होठों में है जितनी शीरनी, उतनी ही हलावत बातों में। तो बातों की नजाकत का सिलसिला जारी रखने के लिए बुलाते हैं फिर से एक बार निशा भार्गव जी को, जो कि अपनी ही लिखी हुई कविता नाजुक बात की नजाकत हमें सुनाएंगी। निशा जी, एक बार फिर आपका अभिनंदन है, प्लीज टेक ओवर। बहुत बहुत धन्यवाद चोपड़ा जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। पूरा पहला सेशन बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा संचालन भी है। अपनी कविता सुनाने से पहले कहना चाहूंगी कि आई लव यू कहना एक फैशन है, आजकल इसी का प्रचलन है, लेकिन इसे कहे बिना भी प्यार का हो जाता है इजहार। आंखें हो जाती हैं चार, महक उठता है प्यार, उतर जाता है आई लव यू का खुमार, उतर जाता है आई लव यू का बुखार। इसी भावना से जुड़ी कविता है नाजुक बात की नजाकत, जिसमें 2 मित्रों का वार्तालाप है और विषय लिया है मैंने आई लव यू। 2 मित्र लंबे समय बाद मिले, 2 मित्र लंबे समय बाद मिले, अतः कई बार एक दूसरे के गले मिले और बचपन की करते हुए बातें और तरोताजा करते हुए मधुर यादें वे काफी देर बतियाते रहे, खिलखिलाते रहे। पहला मित्र अपनी पत्नी के बारे में बता रहा था कि वह दिन में 4-5 बार उसे फोन करके आई लव यू अवश्य कहती है, प्यार का इजहार किए बिना नहीं रहती है। तब दूसरे ने बताया कि यह शब्द उसकी जुबान पर अभी तक नहीं आया, पता नहीं क्यों इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है, जबकि अनुभूति हरदम रहती है। वह बोला सुन, अपनी पत्नी की कुछ बातें तुझे बताता हूँ और उंगलियों पर गिनाता हूँ, फिर तू स्वयं कहेगा आई लव यू का प्रश्न हमारे रिश्ते में कहाँ रह जाता है। ऑफिस जाते समय कहेगी आराम से ड्राइव करना, जल्दबाजी न करना, लंच समय पर करना, अपना ध्यान रखना। ये हिदायतें सुनते हुए मैं ऑफिस चल देता हूँ। आई लव यू की जरूरत नहीं समझता हूँ,
आई लव यू की जरूरत नहीं समझता हूँ। रात्रि भोजन के समय यदि आ जाए कोई फोन तो इशारे से मुंह बनाकर पूछती है कौन। जब तक मैं फोन रखूं वह मेरी ठंडी रोटी अपनी थाली में सरका लेती है और मेरी थाली में गरम रख देती है। आई लव यू कहने की जरूरत नहीं रहती है। शहर से बाहर जाते समय मेरी अटैची रखती है लगाकर, एक एक चीज रखती है संवार कर, नाश्ता, पानी, दवा, पूजा की किताब, मोबाइल और चार्जर, कुछ भी रखना नहीं भूलती है। आई लव यू की जरूरत नहीं रहती है। मुझसे हो जाए गलती तो प्यार से लताड़ती है। मुझसे हो जाए कोई गलती तो प्यार से लताड़ती है, तुम नहीं सुधरोगे कहकर ललकारती है। अगले जन्म में भी तुम सा पति न मिले, कभी पड़ोस में भी न बसे कहकर खूब खींचती है। कहने सुनने में कुछ भी कमी नहीं रखती है, पर आई लव यू की जरूरत ही नहीं रहती है। बच्चे करेंगे कुछ गड़बड़ी तो कहेगी बच्चे क्या है मुसीबत हैं अपने पापा की तरह। बच्चे क्या है मुसीबत हैं अपने पापा की तरह। बच्चों के अच्छे सभी गुण उसकी ही बदौलत हैं। इस प्रकार हमारी झड़पा झड़पी हमारे जीवन की दौलत है। इस प्रकार झड़पा झड़पी हमारे जीवन की दौलत है। हालांकि हर झड़प में वह अपनी ही बात ऊपर रखती है, पर आई लव यू की जरूरत नहीं पड़ती है। वह फिर बोला कई साल पहले विदेश से लाया था उसके लिए उपहार एक परफ्यूम महंगा और बहुत शानदार, जिसे उसने बिना प्रयोग करे उठाकर रख दिया बनकर समझदार। एक दिन हमें किसी पार्टी में जाना था, उपहार भी ले जाना था, तो मैंने सोचा घर में जो रखा है उसी में से कुछ कर लेते हैं पैक। तो वह उठा लाई वही परफ्यूम। बोली यही ठीक रहेगा कर देती हूँ पैक। जल्दी बोलो वरना मुझे हो रही है देर। सुनकर मैं बोला अरे रे रे ये तो वही है जो मैं तुम्हारे लिए लाया था बड़े उससे। यह तो वही है जो मैं लाया था तुम्हारे लिए बड़े उससे। तो झट बोली यही सुनने की तो लालसा थी कब से। उसने स्वयं पोल खोली और बोली देख रही थी कुछ याद भी रहता है या नहीं। मित्र तू ही बता आई लव यू का प्रश्न आड़े आया कहीं। फिर बोला उसके जन्मदिन पर मैं उसके साथ जाकर उसकी पसंद का दिलाता हूँ उपहार। वह भी मुझे हर जन्मदिन पर देती है अच्छा सा उपहार। हैप्पी बर्थडे कहती है और बच्चों से कहलवाती है। आई लव यू की जरूरत कहाँ रह जाती है। मित्र आई लव यू कहे बिना भी हो जाता है प्यार का इजहार। हामी भरो चाहे करो इनकार। माना आई लव यू में नजाकत है, पर सच्चे प्यार में उससे भी अधिक ताकत है। माना आई लव यू में नजाकत है, पर सच्चे प्यार में उससे भी अधिक ताकत है। सच्चे प्यार में भी उससे भी अधिक ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी कविता आपकी और बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने सुनाई निशा जी, मजा आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि वैसे तो अब नेक्स्ट परफॉर्मेंस हमारी एक शायरा हैं दिशा मेहरा जैन, उनकी होनी थी, लेकिन किसी वजह से उनके फैमिली में एक मेडिकल इमरजेंसी आई है तो शी इज रश टू द हॉस्पिटल। वो शायद हमारे साथ नहीं है जुड़ी हुई इस वक्त, तो इसलिए अब मैं अगली शायरा जिनको बुलाऊंगा उनका नाम है मोनिका विज। मोनिका विज जी आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। मोनिका दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और पोइट्री में जो इनका इंटरेस्ट है उसका क्रेडिट ये अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को देती हैं। आज ये एक नज्म सुनाएगी जिसका उन्वान है मेरे ख्वाब। और मेरे ख्वाब सुनकर एक शेर याद आ गया, मेरे जहन में आ रहा है, उबैदुल्ला अलीम साहब का शेर है। वो कहते हैं कि ख्वाब ही ख्वाब कब तलक देखूं, ख्वाब ही ख्वाब कब तलक देखूं, काश तुझे भी एक झलक देखूं, काश तुझे भी एक झलक देखूं। मोनिका जो नज्म मेरे ख्वाब सुनाने जा रही हैं वो अली सरदार जाफरी जी की लिखी हुई है। और आपको ये भी बता दूं कि मोनिका अली सरदार जाफरी जी साहब की बहुत बड़ी फैन है
लास्ट जो हमारा प्रोग्राम हुआ था उसमें भी इन्होंने अली सरदार जाफरी जी की ही पोएट्री सुनाई थी। तो सुनते हैं ये नज्म मोनिका विद जी से। मोनिका, ओवर टू यू। जी, थैंक यू सो मच राजीव जी, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। उसी को आगे बढ़ाते हुए, जैसे निशा जी ने बोला कि प्रेम मोहब्बत में आई लव यू कहने की कोई बहुत जरूरत नहीं है, बहुत तरीके हैं जिससे मोहब्बत बयां हो जाती है। तो उसी से कंटिन्यूएशन में है मेरे ख्वाब। ए मेरे हंसी ख्वाबों तुम कहाँ से आए हो, ए मेरे हंसी ख्वाबों तुम कहाँ से आए हो, किस उफक से उभरे हो, किस शफक से निखरे हो, किन गुलों की सोहबत में तुमने तरबियत पाई है, किस जहां से लाए हो ये जमालो रानाई, किस जहां से लाए हो ये जमालो रानाई, तुम कहाँ से आए हो, ए मेरे हंसी ख्वाबों मैंने तुमको देखा है, मैंने तुमको देखा है, याद अब नहीं आता। शायद एक लड़की की थरथराती पलकों में, जगमगाती आंखों में, या किसी तबस्सुम में जो नहा के निकला हो आंसुओं की शबनम से। मैंने तुमको देखा है, याद अब नहीं आता। शायद एक लड़की की थरथराती पलकों में, जगमगाती आंखों में, या किसी तबस्सुम में जो नहा के निकला हो आंसुओं की शबनम से। मैंने तुमको देखा है नन्ही नन्ही गुड़ियों में, नाचते खिलौनों में, या रबर की गेंदों में। मैंने तुमको देखा है, घुटने चले हो तुम, तोतली जबानों से तुमने दूध मांगा है। एक शहजादा था, एक शहजादी थी, इस हंसी कहानी पर जाने कितने बच्चों ने अपने सर उठाए हैं। एक शहजादा था, एक शहजादी थी, इस हंसी कहानी पर जाने कितने बच्चों ने अपने सर उठाए हैं, जाने कितनी आंखों में फूल मुस्कुराए हैं। और मैं समझता हूँ तुम इसी कहानी की सरजमी से आए हो, मैं समझता हूँ तुम इसी कहानी की सरजमी से आए हो। कुछ किसान कन्याएं चोलियों और लहंगों पर जर्द जर्द मिट्टी के जर्द बेल बूटे से मैले मैले आंचल पर बालियों के बोसे हैं। उनके हाथ में हंसिए गीत गाने लगते हैं, झूम झूम कर पौधे अपना सर झुकाते हैं। नौजवान लठियारे खेत की मंडेरों पर प्रेम गीत गाते हैं। ए मेरे हसीन ख्वाबों तुम इन्हीं बहारों की कोपलों से फूटे हो, ए मेरे हसीन ख्वाबों तुम इन्हीं बहारों की कोपलों से फूटे हो। जब हवा महकती है, जब फजा चहकती है, मेरे गर्म होठों पर प्यार थरथराते हैं। जब हवा महकती है, जब फजा चहकती है, मेरे गर्म होठों पर प्यार थरथराते हैं। और मेरी महबूबा अपने रंगे आरिस से, और मेरी महबूबा अपने रंगे आरिस से बिजलियां बनाती है। मैं आसीर हूं लेकिन, मैं आसीर हूं लेकिन तुमको कोई भी कानून कैद कर नहीं सकता। सर बुलंद और आजाद यूं ही मुस्कुराए जाओ, मेरी दिल की दुनिया में यूं ही जगमगाए जाओ। ऐ मेरे हसीन ख्वाबों तुम कहां से आए हो। वाह मोनिका वाह, कुछ तो ये नज्म हंसी कम ना थी, कुछ तो ये नज्म हंसी कम ना थी, उस पे आपका अंदाज़े बयां गजब ढा गया। आपका अंदाज़े बयां गजब ढा गया। बहुत ही खूब मोनिका, मजा आ गया। और अब मेरी गुजारिश है कि अगले 3 मिनट आप लोग मुझे भी सुन लें। देखिए, जिनको सच्चा प्यार नसीब होता है वो तो खुश नसीब होते ही हैं, पर यह भी हकीकत है कि हर कोई खुश नसीब नहीं होता, क्योंकि हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। बहुत लोग प्यार में धोखा भी खाते हैं। जमीलुद्दीन आली साहब का एक शेर है कि अजनबियों से धोखा खाना फिर भी समझ में आता है, अजनबियों से धोखा खाना फिर भी समझ में आता है। इसके लिए क्या कहते हो कि वो शख्स तो देखा भाला था, इसके लिए क्या कहते हो कि वो शख्स तो देखा भाला था। अंजुम रहबर की जो मैं गजल आपको अब सुनाने जा रहा हूं, उसमें शायरा ने इस बेवफाई का, इसी धोखे का जिक्र किया है। अंजुम रहबर भोपाल की एक बहुत ही जानी मानी शायरा है। मैंने इनकी जितनी भी शायरी या गजलें आज तक सुनी हैं, ऐसा महसूस किया है मैंने, मैं गलत हो सकता हूं लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया है कि इन्होंने इश्क में गहरी चोट खाई है। उनकी ये गजल दिल किसी की चाहत में बेकरार मत करना सुनाता हूं मैं आपको।
सुनकर बताइएगा कि आप लोगों ने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया या नहीं। मुलाहिजा फरमाइए। दिल किसी की चाहत में बेकरार मत करना। दिल किसी की चाहत में बेकरार मत करना। प्यार में जो धोखा दे उससे प्यार मत करना। दिल किसी की चाहत में बेकरार मत करना। प्यार में जो धोखा दे उससे प्यार मत करना। कारोबार में दिल के तजुर्बा जरूरी है। कारोबार में दिल के तजुर्बा जरूरी है। जिंदगी का ये सौदा तुम उधार मत करना। कारोबार में दिल के तजुर्बा जरूरी है। जिंदगी का ये सौदा तुम उधार मत करना। छुट्टियां बिताने को शहर से ये आते हैं। बहुत खूबसूरत शेर है। छुट्टियां बिताने को शहर से ये आते हैं। मौसमी परिंदों का एतबार मत करना। छुट्टियां बिताने को शहर से ये आते हैं। मौसमी परिंदों का एतबार मत करना। और इन हसीन रंगों में है वफा की तस्वीरें। ये शेर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पसंद है मेरे को ये शेर जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। जितनी बारी मैंने ये शेर सुना है या पढ़ा है, जो अभी हाल में हाथरस में या पहले निर्भया कांड हुए थे, इस तरह की चीजें दिमाग में घूम जाती हैं, इसी तरह की तस्वीरें आती हैं दिमाग में। शेर सुनिए और बताइएगा आप भी ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं। इन हसीन रंगों में है वफा की तस्वीरें। इन हसीन रंगों में है वफा की तस्वीरें। तितलियों के दामन को दागदार मत करना। की तस्वीरें। तितलियों के दामन को दागदार मत करना। तू मुझे मना लेना। आखिरी शेर है। तू मुझे मना लेना, मैं तुझे मना लूंगी। शायरा कह रही है, तू मुझे मना लेना, मैं तुझे मना लूंगी। प्यार की लड़ाई में जीत हार मत करना। प्यार की लड़ाई में जीत हार मत करना। प्रिया, उम्मीद करता हूं कि आपको ये गजल पसंद आई होगी। फीडबैक दीजिएगा जरूर। तो दोस्तों, तितलियां फूलों पे क्या ढूंढती रहती हैं सदा। तितलियां फूलों में क्या ढूंढती रहती हैं सदा। क्या कहीं बादे सबा रख गई हैं पैगाम तेरा। क्या कहीं बादे सबा रख गई हैं पैगाम तेरा। हसन शहनवाज जैदी की ये शेर है, ये शेर है जो जिसके बाद आइए रुख करते हैं फिर से एक बारी अपने सीनियर मोस्ट शायर श्री ओपी टंडन की तरफ और देखते हैं कि उनका क्या पैगाम है। अपनी ही लिखी हुई वो छोटे बहर की एक गजल सुनाएंगे जिसका उन्वान है जान की खातिर। टंडन जी, एक बारी फिर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आप अनम्यूट नहीं हुए टंडन जी अभी तक। टंडन जी, आपके स्क्रीन के ऊपर एक वो माइक्रोफोन का आइकन, हाँ हो गया, ठीक है, हो गया। हाँ जी, ओके, सॉरी। आज के शाम की दूसरी इनिंग्स प्यार मोहब्बत दिल वालों की, दिलदारों की बातें, तो मैंने भी कुछ कोशिश की है और कुछ लिखा है जो आप सबके सामने पेश है। उम्मीद करता हूं कि शायद थोड़ा बहुत आपको पसंद आएगा, तो मेरी शाम का रंग निखर जाएगा। पेश है जान की खातिर। ये कहानी है छोटी सी कि दो लोग आमने सामने आए, कहीं मिले जुले, बात हुई, साथ चले, साथ रहे, बिछड़े, बिखरे, और फिर क्या हुआ। ये वो है जान की खातिर। आते थे पहले, बहुत आते थे, आते थे पहले, बहुत आते थे, उनके पैगाम अपने नाम। पता नहीं अब हुआ क्या कसूर, हमसे हजूर भूले वो अपना नाम। क्या बात। पता नहीं अब हुआ क्या कसूर, हमसे हजूर भूले वो अपना नाम। पहले कभी इस बहाने, कभी उस बहाने, पहले कभी इस बहाने, कभी उस बहाने, SMS व्हाट्सएप आते, पढ़कर हम लहराते रह जाते। हम वो सब बार बार पढ़ते, हम
वो मैसेज बार बार पढ़ते, हंसते, मुस्कुराते, खुद पे इतराते और उनके प्यार में पागल हो जाते। होते कई इकरार, कभी तकरार, कभी इनकार, लेकिन हम प्यार से करके मनुहार मना लेते रूठा यार। कभी ना भूलने के वादे, कभी ना भूलने के होते वादे पे वादे, आखिरी सांस तक साथ जीने के इरादे। बेशकीमती जो मिला प्यार का उपहार, बेशकीमती जो मिला हमें प्यार का उपहार, रहते गले में डाले हम बाहों के हार। और फिर अचानक बदल गया सब कुछ। क्या हुआ ना जाने क्यों छूटा साथ हमारा, समझ नहीं आया ना जाने क्यों छूटा साथ हमारा। टूटे तारे सा टूटा पहला प्यार हमारा, टूटे तारे सा टूटा पहला प्यार हमारा। और अब गमे आलम है। दुनिया के मेले हर तरफ, दुनिया के मेले हम हैं अकेले। दुनिया के मेले क्यों हम अकेले, क्या खता हमारी, कैसी ये दुश्वारी, कैसी ये मजबूरी, क्यों हमसे हुई दूरी। खोलो दिल के द्वार ओ बिछड़े दिलदार, कुछ कहो तो आखिर, कुछ कहो तो आखिर। हम जान की खातिर कुछ भी कर गुजरेंगे, जान पे जान छिड़केंगे। चुप क्यों हो, कहाँ छुपे हो, कुछ कहो तो आखिर। हम जान की खातिर कुछ भी कर गुजरेंगे, जान पे जान छिड़केंगे। हम जान की खातिर सब कुछ कर गुजरेंगे, जान पे जान छिड़केंगे। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया टंडन जी। इतने सिंपल, इतने आसान अल्फाजों में इतना कुछ कह जाना, सच कहते हैं लोग कि टंडन जी की बात ही कुछ और है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अच्छा, हमारे बीच में एक मियाँ बीवी की जोड़ी है, उर्वशी और हरिंदर मक्कड़। उनकी भी बात कुछ और है। उनकी खासियत यह है कि बावजूद इसके कि उनकी शादी को 27 साल हो गए हैं, वो अब भी एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। है ना कमाल की बात? बेहद। दिल के गुलशन में तेरे प्यार की खुशबू पाकर, दिल के गुलशन में तेरे प्यार की खुशबू पाकर, रंग रुखसार पे फूलों से खिला करते हैं, रंग रुखसार पे फूलों से खिला करते हैं। ये शेर मेरा नहीं है, मोहतरमा अलीना इतरात उनका शेर है ये, पर उर्वशी और हरिंदर के लिए बिल्कुल सही बैठता है। मैं उर्वशी और हरिंदर को एक साथ बुलाना चाहूंगा और गुजारिश करूंगा कि वो अपनी खुद की लिखी हुई जुगलबंदी तेरा मेरा प्यार हम सबको सुनाएं। ओवर टू यू उर्वशी एंड हरिंदर। नमस्कार सभी को दोबारा से। और इतनी सुंदर शाम चल रही है और प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं इस सेकंड राउंड में। तो हम दोनों ने, हरीन और मैंने, कुछ लिखा है, आपसी बातें लिखी हैं, तो उसी को कविता बनाने की कोशिश करी है। तो पेश है आपके सामने। उर्वशी सुन, क्या प्यार है? हाँ है ना। क्यों है? बिल्कुल है। क्यों है? बस ऐसे ही, बेवजह है। क्या मतलब? बेमतलब है, बस बेमतलब है, बेसबब है, बेवजह है, बेहिसाब, बेइंतहा। प्यार है तुझसे। पर कैसा तेरा मेरा प्यार? क्या चांद जैसा है? शांत, धवल, कैसा है तेरा मेरा प्यार? नहीं, चांद जैसा तो बिल्कुल नहीं। चांद तो होता है फरेबी, छुप जाता है बदली में। तो फिर कैसा तेरा मेरा प्यार?
चांद जैसा नहीं तो क्या चांद की चांदनी जैसा? ना ना, कहाँ दिखती है वो अमावस की रात को? चांदनी कहाँ दिखती है अमावस की रात को, छुप जाती है तिमिर नभ में। तो फिर क्या फूलों पे मंडराते भंवरे जैसा? बिल्कुल नहीं, भंवरा कहाँ किसी का हुआ? अरे भंवरा कहाँ किसी का हुआ, वो तो बस कलियों की शोखियों का है दीवाना। तो बता फिर कैसा तेरा मेरा प्यार, क्या सुबह की ओस की बूंदों जैसा? नहीं, सुबह की ओस की बूंदें कहाँ टिक पाती हैं तपती धूप के आगे। क्या फिर दीपक की लो जैसा? ना, कहाँ साथ निभा पाती है लौ दीपक का, सुबह तक राख हो जाती है। तो फिर कैसा है तेरा मेरा प्यार? तू बता कैसा तेरा मेरा प्यार, अब तू ही बता ना। कैसा है तेरा मेरा प्यार, ले सुन। तुझे सोचना जैसे चकोर का चांद में खो जाना। तुझे सोचना जैसा चकोर का चांद में खो जाना। तुझे सुनना जैसे दूर कहीं कोयल की कू कू से शाम का संगीत में हो जाना। तुझे सुनना जैसे दूर कहीं कोयल की कू कू से शाम का संगीतमय हो जाना। तुझे देखना जैसे भोर की लालिमा को निहारना। तुझे देखना जैसे भोर की लालिमा को निहारना। तेरा पास आना जैसे मन का रजनीगंधा की महक से भर जाना। तेरा पास आना जैसे मन का रजनीगंधा की महक से महक जाना। तुझे भूलना जैसे पत्ते का शाख से जुदा हो जाना। फूलों के इत्र का लहराती हवा में मिल जाना। फूलों के इत्र का लहराती हवा में मिल जाना। बस मैं का तुम हो जाना और तुम का मैं हो जाना। ऐसा है तेरा मेरा प्यार। अब तू भी कुछ बता। मेरी आंखों पर हथेली रखकर, मेरी आंखों पर हथेली रखकर, मेरा हाथ पकड़कर खिड़की पे ले जाना और बादलों में लुका छुपी खेलता पूर्णिमा का वो चांद दिखाना। ये भी तो तेरा प्यार है। मेरी आंखों पर हथेली रखकर, मेरा हाथ पकड़कर खिड़की पे ले जाना और बादलों में लुका छुपी खेलता पूर्णिमा का वो चांद दिखाना। ये भी तो तेरा प्यार है। सावन की वो पहली बारिश में बच्चे की तरह तेरा खुश होना। सावन की वो पहली बारिश में बच्चे की तरह तेरा खुश होना और झट से बारिश में भीगने जाना, मेरा हाथ पकड़कर। ऐसा तेरा मेरा प्यार। ये भी तो तेरा प्यार है ना? हार श्रृंगार के फूलों की मधुर महक जैसा, हार श्रृंगार के मधुर फूलों की महक जैसा, जाड़े की सर्द शाम में दुशाले की गर्माहट जैसा, जाड़े की सर्द शाम में दुशाले की गर्माहट जैसा, कण कण शब्द शब्द में घुला है तेरा मेरा प्यार। लड़ना झगड़ना, लड़ना झगड़ना पर कुछ अनदेखे धागों से उलझे रहना। कभी कभी खटपट, कभी कभी खटपट, फिर से खटपट। कभी कभी क्यों, रोज की खटपट। चल रोज रोज की खटपट, दोबारा से खटपट, पर कभी कभी मनुहार। बस ऐसा ही तो है तेरा मेरा प्यार। जैसे कुछ कहानियों का कभी नहीं होता अंत, जैसे कुछ कहानियों का नहीं होता कभी अंत, अंतहीन जीवन पर्यंत, ऐसा ही है तेरा मेरा प्यार। जैसे कुछ कहानियों का कभी नहीं होता अंत, अंतहीन जीवन पर्यंत, ऐसा ही है मेरा तेरा प्यार।
क्या बात है, क्या बात, बेमिसाल जुगलबंदी। मजा ले लिया और मुफ्त ले लिया, आपकी जुगलबंदी का लुत्फ ले लिया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोहब्बत का सिलसिला जारी रखते हैं। आगाज है मोहब्बत से अंजाम है मोहब्बत तक, आगाज है मोहब्बत से अंजाम है मोहब्बत तक, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। सरवर आलम राज के इस शेर के साथ मैं इल्तिजा करूंगा साक्षी भाटिया को कि वो स्क्रीन पे आए। साक्षी पिछले लगभग 20 सालों से मीडिया इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं एज ए वीडियो एडिटर एंड ग्राफिक डिजाइनर। म्यूजिक, ट्रैवलिंग और पोइट्री में रुचि रखती हैं। मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि मजहर लखनवी साहब की जो गजल उन्होंने चुनी है, फल जाए मोहब्बत तो मोहब्बत है मोहब्बत, वो हमें अपने अंदाज में सुनाए। साक्षी भाटिया। शुक्रिया राजीव जी, और नमस्कार सभी को मेरा आदाब अर्ज है। आज की हमारी थीम प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, इश्क, इन्हें जताने के कई तरीके होते हैं और अभी हमने कई सारी इन पर बेस्ड पोइट्री, गज़ल भी सुनी। तो पर ये जानना ज़रूरी है कि इश्क किससे है, उसी से उसका अंदाज बदल जाता है। तो इश्क माशूका से है या किसी अजनबी से है, गैरों से है या अपनों से है, कुदरत से है या खुदा से है, अपने वालिद से है या औलाद से, खुद की कमजोरियों से है या अपनी खूबियों से। जैसे जैसे रूप बदलता है, इसका अंदाज़े बयां भी बदल जाता है। तो मोहब्बत पर लिखी लखनऊ के मंजर लखनवी जी की ये खूबसूरत गजल पेश करती हूँ। फल जाए मोहब्बत तो मोहब्बत है मोहब्बत, फल जाए मोहब्बत तो मोहब्बत है मोहब्बत, और रास ना आए तो मुसीबत है मोहब्बत। फल जाए मोहब्बत तो मोहब्बत है मोहब्बत, और रास ना आए तो मुसीबत है मोहब्बत। सरमाया ए दीवाना ए उल्फत है मोहब्बत। सरमाया यानी धन, दौलत, संपत्ति, उल्फत माने प्रेम। सरमाया ए दीवाना ए उल्फत है मोहब्बत, ए उल्टे हुए दिल तेरी कीमत है मोहब्बत। सरमाया ए दीवाना ए उल्फत है मोहब्बत, ए उल्टे हुए दिल तेरी कीमत है मोहब्बत। है हम ही तलक खैर, है हम ही तलक खैर गनीमत है मोहब्बत, है हम ही तलक खैर गनीमत है मोहब्बत, हो जाए उन्हें भी तो कयामत है मोहब्बत। हो जाए उन्हें भी तो कयामत है मोहब्बत। रो रो के वो पोंछेंगे मेरी आंख से आंसू, रो रो के वो पोंछेंगे मेरी आंख से आंसू। आएंगे वो दिन भी, आएंगे वो दिन भी जो सलामत है मोहब्बत। रो रो के वो पोंछेंगे मेरी आंख से आंसू, आएंगे वो दिन भी जो सलामत है मोहब्बत। बदनाम किया लाख तुझे खुद गर्जों ने, बदनाम किया लाख तुझे खुद गर्जों ने, फिर भी तेरी दुनिया को जरूरत है मोहब्बत। फिर भी तेरी दुनिया को जरूरत है मोहब्बत। दुनिया कहे कुछ है मगर ईमान की ये बात, दुनिया कहे कुछ है मगर ईमान की ये बात, होने की तरह हो तो इबादत है मोहब्बत। दुनिया कहे कुछ है मगर ईमान की ये बात, होने की तरह हो तो इबादत है मोहब्बत। है जिनसे उन आँखों की कसम खाता हूँ मंजर, है जिनसे उन आँखों की कसम खाता हूँ मंजर, मेरे लिए परवाना, परवाना माने अनुमति, मेरे लिए परवाना ए जन्नत है मोहब्बत। है जिनसे उन आँखों की कसम खाता हूँ मंजर, मेरे लिए परवाना ए जन्नत है मोहब्बत। शुक्रिया आप सभी का। बहुत बढ़िया, अच्छी लगी और अच्छा लगा। आपकी चुनी हुई गजल अच्छी लगी साक्षी, और आपका अंदाज़े बयां अच्छा लगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक सिलसिला मोहब्बत को आगे बढ़ाते हैं मंजर भोपाली जी के इस शेर के साथ कि खूबसूरत खूबसूरत ये मोहब्बत में सजा दी उसने,
खूबसूरत ये मोहब्बत में सजा दी उसने, फिर गले मिल के मेरी उम्र बढ़ा दी उसने। खूबसूरत ये मोहब्बत में सजा दी उसने, फिर गले मिल के मेरी उम्र बढ़ा दी उसने। बेवफा कौन है मैं पूछ रहा था उससे, बेवफा कौन है मैं पूछ रहा था उससे। वो हंसा फिर मेरी तस्वीर दिखा दी उसने, वो हंसा फिर मेरी तस्वीर दिखा दी उसने। एक बार फिर मैं इनवाइट करता हूं हमारी मल्टी टैलेंटेड शायरा मीनाक्षी उपाध्याय शर्मा को। मीनाक्षी हमें जनाब अहमद फराज साहब की एक बहुत ही खूबसूरत गजल सुनाएंगी, तुझको ना आई मोहब्बत करनी। अरे वाह, अहमद फराज साहब कह रहे तुझको ना आई मोहब्बत करनी, कौन है भाई, मेरे पास भेज देना, ट्रेनिंग दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तुझको ना आई मोहब्बत करनी। मीनाक्षी, बेसब्री से इंतजार है आपकी आवाज में ये सुनने के लिए। थैंक यू राजीव जी, शुक्रिया आप सबका। और इतनी बेहद खूबसूरत गजलें सुनने के बाद मतलब मुझे तो डर लग रहा है सुनाने में, लेकिन अहमद फराज साहब की गजल है तो मुझे लगता है कि आप सबको पसंद आएगी। और अहमद फराज साहब के बारे में क्या मैं बताऊं, आप सब उनके बारे में जानते हैं। तो गजल का मतला है, ये क्या कि सबसे बयां दिल की हालतें करनी। तो चलिए सुनते हैं। ये क्या कि सबसे बयां दिल की हालतें करनी, ये क्या कि सबसे बयां दिल की हालतें करनी। फराज तुझको ना आई मोहब्बतें करनी। ये क्या कि सबसे बयां दिल की हालतें करनी। फराज तुझको ना आई मोहब्बतें करनी। ये कुर्ब क्या है कि तू सामने है, ये कुर्ब क्या है कि तू सामने है। और हमें शुमार अभी से जुदाई की साथें करनी। ये कुर्ब क्या है कि तू सामने है और हमें शुमार अभी से जुदाई की साथें करनी। कोई खुदा हो कि कोई पत्थर जिसे हम भी चाहें, कोई खुदा हो कि पत्थर जिसे हम भी चाहें, तमाम उम्र उसकी इबादतें करनी। क्या बात। कोई खुदा हो कि पत्थर जिसे हम भी चाहें, तमाम उम्र उसकी इबादतें करनी। सब अपने अपने करीने से मुंतजिर उसके, सब मुंतजिर उसके, किसी को शिकते कर करीने मुंतजिर उसके, किसी को शुक्र किसी को शिकायतें करनी। हम अपने दिल से ही मजबूर और लोगों को, हम अपने ही दिल से मजबूर और लोगों को जरा सी बात पे बर्पा कयामतें करनी। हम अपने दिल से ही मजबूर और लोगों को जरा सी बात पे बर्पा कयामतें करनी। मिले जब उनसे तो मुबहम सी गुफ्तगू करना, मिले जब उनसे तो मुबहम सी गुफ्तगू करना। फिर अपने आप से सौ सौ वजाहतें करनी। मिले जब उनसे तो मुबहम सी गुफ्तगू करना, फिर अपने आप से सौ सौ वजाहतें करनी। ये लोग कैसे मगर दुश्मनी निभाते हैं, ये लोग कैसे मगर दुश्मनी निभाते हैं। हमें तो नाराज आई मोहब्बतें करनी। ये लोग कैसे मगर दुश्मनी निभाते हैं, हमें तो नाराज आई मोहब्बतें करनी। और ये आखिरी मतला है, कभी फराज नए मौसमों में रो देना, कभी फराज नए मौसमों में रो देना, कभी तलाश पुरानी रिफाकतें करनी, कभी तलाश पुरानी रिफाकतें करनी। थैंक यू। माशाल्लाह, मजा आ गया मीनाक्षी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूब, शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत। दोस्तों, हम अपने आज के इस अंदाज़े बयां के सफर की आखिरी मंजिल पे पहुंच गए हैं। मोहब्बत की इस खूबसूरत सफर को हम अंजाम दे रहे हैं एक और जुगलबंदी के साथ, और इस जुगलबंदी में मेरा साथ दे रही हैं साक्षी भाटिया। अलग अलग शायरों के शेरों से ये जुगलबंदी तैयार की गई है। ज्यादातर अज्ञात शायर हैं, इसलिए प्रॉपर क्रेडिट नहीं दे पाएंगे, जिसका मुझे मलाल रहेगा। पाकिस्तान के एक युवा शायर हैं अब्बास ताबिश, बहुत ही आजकल पॉपुलर हो रहे हैं। उनका एक शेर है कि ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती लेकिन, ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती लेकिन
लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि इस जुगलबंदी में भी मुझको और साक्षी को अलग अलग किरदार निभाते हुए ही देखिएगा, बस और कुछ नहीं। आप लोगों को बतला दूं कि साक्षी मेरी मुंहबोली बेटी है। तो पेश है हमारी आज की ये आखिरी पेशकश, एक जुगलबंदी। मुलाहिजा फरमाइए। आज उसने एक तस्वीर पुरानी मांगी। आज उसने एक तस्वीर पुरानी मांगी। हाय, कमबख्त ने किस उम्र में जवानी मांगी। जरूरी नहीं हर बात पर आप मेरा कहा मानो, जरूरी नहीं हर बात पर आप मेरा कहा मानो, दहलीज पर रख दी है चाहत, आगे आप जानो। दौरे इश्क में मिजाज उम्र देखना फजूल है। दौरे इश्क में मिजाज उम्र देखना फजूल है। अब तुम देर से पैदा हुई तो इसमें मेरा क्या कसूर है। आजकल आप साथ चलते नहीं, आजकल आप साथ चलते नहीं, आजकल लोग मुझसे जलते नहीं। तुम्हारी ना थी खता, तुम्हारी ना थी खता, हम ही कुछ गलत समझ बैठे। तुम्हारी ना थी खता, हम ही कुछ गलत समझ बैठे। तुम मोहब्बत थी, हम मोहब्बत ही कर बैठे। क्यों एतबार आपको मेरे प्यार पे नहीं, क्यों एतबार आपको मेरे प्यार पे नहीं, क्यों खुशी आपकी जीत मेरी हार पे नहीं। यूं आकर बार बार मेरे घर में ना देखिए, आपकी तस्वीर मेरे दिल में है, दीवार पे नहीं। तेरी चाहत में रुस्वा सरे बाजार हो गए, तेरी चाहत में रुस्वा सरे बाजार हो गए। हम ही ने दिल खोया और हम ही गुनहगार हो गए। जितनी की थी उतनी भी मोहब्बत नहीं मिली, जितनी की थी उतनी भी मोहब्बत ना मिली, फायदे को क्या रोना, लागत ही नहीं मिली। मोहब्बत में मैंने क्या कुछ नहीं लुटा दिया, मोहब्बत में मैंने क्या कुछ नहीं लुटा दिया। तुमको पसंद थी रोशनी और मैंने खुद को ही जला दिया। आपको कभी मिले अगर फुर्सतें, आपको कभी मिले अगर फुर्सतें, मेरी शाम फिर से सवार दो। अगर कत्ल करना है तो कत्ल करो, अगर कत्ल करना है तो कत्ल करो, यूं जुदाइयों की सजा न दो। अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूं, अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूं। अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूं। अब मैं बैठे अक्सर बैठे 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 खो जाती हूँ मैं भी, बैठे बैठे खो जाती हूँ मैं भी, आपके जैसे ही हो जाती हूँ मैं भी, आपके जैसे ही हो जाती हूँ मैं भी। तुम्हारे पास तो फिर भी तुम हो, तुम्हारे पास तो फिर भी तुम हो, मेरे पास तो अब मैं भी नहीं। आपको कुछ पाने की तलब थी, मेरा मकसद कुछ खोना नहीं था। आपको कुछ पाने की तलब थी, मेरा मकसद कुछ खोना नहीं था। मुकम्मल ऐसी कहानी को फिर आसानी से तो होना नहीं था, मुकम्मल ऐसी कहानी को फिर आसानी से तो होना नहीं था। हर एक सांस में लेकर तुम्हारा प्यार चला, हर एक सांस में लेकर तुम्हारा प्यार चला। हाँ, तुम्हारा दिल जीतने की तलब थी पर खुद को ही हार चला, तुम्हारा दिल जीतने की तलब थी पर खुद को ही हार चला। आपकी जिद के आगे हमने भी सजदा किया, आपकी जिद के आगे हमने भी सजदा किया, हमने भी इश्क किया, तो बताओ क्या बुरा किया। बात बात में हर बात में तेरी बात का आ जाना, बात बात में हर बात में तेरी बात का आ जाना। अच्छा लगता है यूं तेरा दिलो दिमाग पे छा जाना, अच्छा लगता है यूं तेरा दिलो दिमाग पे छा जाना। किस तरह से देखूं, किस तरह से देखूं भी, बातें भी करूं आपसे, आंख अपना मजा चाहे, दिल अपना मजा चाहे। खुश नसीब हो तुम कि हम तुम्हें इतनी शिद्दत से चाहते हैं, खुश नसीब हो तुम, खुश नसीब हो तुम कि हम तुम्हें इतनी शिद्दत से चाहते हैं, वरना हमारे ख्वाबों में भी लोग इजाजत लेके आते हैं। क्या बात, तस्कीन मोहब्बत के फकत दो ही तरीके थे, तस्कीन मोहब्बत
कि फकत 2 ही तरीके थे, ये दिल न बना होता या आप ना बने होते। बेपनाह मोहब्बत का एक ही असूल है, बेपनाह मोहब्बत का एक ही असूल है, मिले या ना मिले तू हर हाल में कबूल है, हर हाल में कबूल है। इश्क हम भी आपसे बेशुमार करते हैं, इश्क हम भी आपसे बेशुमार करते हैं, कभी कागज पे लिखते हैं, कभी दीवारों को सलाम करते हैं, कभी कागज पे लिखते हैं, कभी दीवारों को सलाम करते हैं। रस्म वफा निभाना तो गैरत की बात है, रस्म वफा निभाना तो गैरत की बात है, तुम मुझको भूल जाओ ये हैरत की बात है। रस्म वफा निभाना तो गैरत की बात है, तुम मुझको भूल जाओ ये हैरत की बात है। सब मुझको चाहते हैं ये शोहरत की बात है, सब मुझको चाहते हैं ये शोहरत की बात है। मैं तुमको चाहता हूं, मैं तुमको चाहता हूं ये किस्मत की बात है। सब मुझको चाहते हैं ये शोहरत की बात है, मैं तुमको चाहता हूं ये किस्मत की बात है। इजहार इश्क कर तो दिया मुझसे तुमने, इजहार इश्क कर तो दिया मुझसे तुमने, ये भी तुम्हारी हिम्मत की बात है, ये भी तुम्हारी हिम्मत की बात है। साक्षी, मेरा ख्याल है कि इस जुगलबंदी को यहीं पे मुकम्मल करते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच। बहुत स्पोर्टिंगली आपने साथ दिया, बहुत ही शुक्रगुजार हूं आपका। तो ख्वातीनो हजरात, हमारी आज की ये अंदाज़े बयां महफिल यहीं पे मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूं कि हमारी ये कोशिश आप सबको हिंदी, उर्दू और इंग्लिश पोइट्री के साथ जोड़ने की आप सबको पसंद आई होगी। बहुत अच्छी लगी, बहुत वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आप सबकी फीडबैक, सुझाव, क्रिटिकल असेसमेंट का इंतजार रहेगा। We are very keen to know that what is it that we can do to improve and make our Andaze Bayan series 3 a better program. Thanks to all the poets also who participated today, and I know कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। दिल से शुक्रिया आप लोगों का। और मैं अपने आज हमारे साथ जुड़ी सामीन का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारे साथ बने रहे, हमारी बज़्म की रौनक बढ़ाई और हमारे कवियों की, हमारे कवित्रियों की और शोराओं की हौसला अफजाई की, आपने उनका हौसला बढ़ाया। शुक्रिया कि आपके आने से रौनक तो बढ़ी, शुक्रिया कि आपके आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिल जज्बात अधूरी रहती, वरना ये महफिल जज्बात अधूरी रहती। And now may I request everyone to unmute themselves if they so desire. We will have an open house for 5-7 minutes before we call it a day and bid alvida to each other. Open house now, please. बहुत बधाई। वंडरफुल इवनिंग। बहुत खूब राजीव भाई। सबसे बड़ी जुगलबंदी में मजा आ गया, जुगलबंदी तो बहुत ही बढ़िया थी, बहुत ही लाजवाब। साक्षी, राजीव जी तो अच्छा बोलते ही हैं, साक्षी ने बहुत शानदार रेंडिशन किया, मजा आ गया। नेक्स्ट टाइम जुगलबंदी ज्यादा होनी चाहिए। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हमारी एक शायरा दिशा, जिनको हमारे कुछ दोस्तों ने डिम्पल कपाडिया का भी खिताब दिया हुआ है, ये जुगलबंदी उनके साथ होनी थी मेरी। आज शाम को ही उनका फोन आया, उनके अंकल आईसीयू में एडमिटेड हैं, तो शी इज रश टू द हॉस्पिटल। बल्कि मुरादाबाद में थी, मुरादाबाद से वापस रश करके हॉस्पिटल में गई है। तो शाम को ही मैंने साक्षी को रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि आप ये जुगलबंदी मेरे साथ कर दो। आई मस्ट अप्रिशिएट एंड अपलॉड साक्षी की छोटे से टाइम में उन्होंने ये जुगलबंदी तैयार की और साथ दिया मेरा। आसान नहीं होता है, देखिए ये थोड़ा सा आशिकाना मिजाज की शायरी वगैरह में हस्बैंड की भी परमिशन लेनी पड़ती है। दिशा ने तो ये परमिशन ले ली थी, फिर साक्षी को दोबारा लेनी पड़ी ये परमिशन। साक्षी ने अपना किरदार बखूबी निभाया, बहुत बढ़िया। बहुत खूब, फैंटास्टिक, वंडरफुल इवनिंग सर, बहुत मजा। जैसे राजीव जी कह रहे हैं कि वो राजीव जी ने कहा अमन से परमिशन ले लो, मैंने अमन को बोला मैं पढ़ के सुनाती हूँ ना, कहीं ऑब्जेक्शन हो तो वो तो आधे में ही उठ के भाग गया और फिर क्या वो आधे में उठ के भाग गए, कहते इससे ज्यादा मैं सुन नहीं सकता। राजीव जी से पूछिए, इन्होंने बिंदु जी की परमिशन ली है? हाँ, एग्जैक्टली। शारदा जी, हमारी उम्र में आते आते ये सब चीजें खत्म हो जाती है, परमिशन वगैरह। तो फिर उनको परमिशन की क्यों जरूरत है?
राजीव ने तो ओपन परमिशन ली हुई है। राजीव जी का छोड़िए, मुझे विष्णु जी से परमिशन लेनी चाहिए थी। थैंक यू वेरी वेरी मच। आप लोग सब जुड़े रहे हमारे साथ, बहुत अच्छा लगा। आज थोड़ी बहुत बहुत पार्टिसिपेशन कम सुंदर, थी। बहुत बधाई। थैंक यू थैंक यू। बहुत शानदार आयोजन हुआ। राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों का धन्यवाद। पल्लवी, अनूप जी, मीनाक्षी, हरेंद्र, उर्वशी, मोनिका, टंडन सर, सब लोगों ने, साक्षी, सब लोगों ने इतनी शानदार कविताएं सुनाई, मजा आ गया। देखिए राजीव, हाँ जी राजीव, हैमलेट निवासियों की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई। बहुत उम्दा प्रोग्राम था। थैंक यू बहुत मजा आ गया। Yeah, I second you. I second you, GS. I second you. बहुत लुत्फ आ गया और वो भी मुफ्त आ गया। राजीव, लुत्फ आ गया, वो भी मुफ्त आ गया। क्रेडिट गोस टू कोरोना। सब मैं आप लोगों को बता दूं, जीएस गुप्ता ये जो बोल रहा है, ये भी नए नए शायर बने हैं। इन्होंने भी अभी हाल में ही कविता वगैरह लिखनी शुरू की है और बहुत ही खूबसूरत कविताएं लिख रहे हैं। मेरे को लग रहा प्रोग्राम हम लोग जॉइंट वेंचर करते हैं हैमलेट और क्रिस्टीन का। मजा आएगा। हमारी ये कमलेश गुप्ता जी भी बहुत बढ़िया कवित्री हैं और इधर से जीएस गुप्ता भी है। उधर से हमारे वो नागेंद्र कहाँ गए? नागेंद्र तो हमारे, हाँ, नागेंद्र जी को यही है। ये भी हैमलेट के बहुत बहुत बढ़िया कवि हैं। इनका तो अंदाज़ा बयां माशाल्लाह बहुत ही। पर तुमने इंपोर्ट कर लिया ना उनको तो यहाँ से। हाँ अच्छा, हाँ अभी इंसिडेंटली मैं बता दूं आपको, नागेंद्र जी ही इज ऑलरेडी शिफ्टेड टू प्रिस्टीन। तो ये मैं भूल ही गया, अभी भी मैं इनको हैमलेट वासी समझ रहा हूँ। ये तो हमारे साथ यहाँ पे जुड़ गए। ये ठीक है ठीक है। वैसे नागेंद्र जी आपको पता ही है जैसे हैमलेट में होता है, यहाँ भी जो नया आता है उसको पार्टी देनी पड़ती है, ये तो पता ही है आपको। नागेंद्र जी बहुत बढ़िया थिएटर आर्टिस्ट भी हैं। जरूर होगी, आज की शाम की पार्टी हमारी उधार रही। बहुत सुंदर। चलिए, वेरी गुड बहुत बढ़िया। इट वॉज ए थ्रिलिंग इवनिंग और बहुत मजा आया। शारदा जी के शब्दों का और कक्कड़ जी के ज्वाइंट वेंचर का, सबका है। एक एक कवि और कवियत्रियों ने। मक्कड़ जी चलिए, वेरी गुड। एंड आप लोग फीडबैक वगैरह दे दीजिएगा कि अगर नया, सॉरी कहिए क्या कह रहे हैं? रोबी बाबा देखो, ऐसा राजीव हाल आपने नया प्रयोग दो किया, दोनों प्रयोग इतने अच्छे थे। खास करके वो जुगलबंदी आगे के लिए एक नई क्रिएटिव आइटम आ गई, बहुत अच्छी रही। जुगलबंदी हम लोगों का ये ट्रेडमार्क है। That was a topping on the cake. एक आधा जेरवा on the cake, जुगलबंदी ज्यादातर म्यूजिक में चलती है। चलिए दोस्तों, आप लोग फीडबैक वगैरह जरूर दीजिएगा, बताइएगा कि और क्या कर सकते हैं टू इम्प्रूव एंड मेक दिस प्रोग्राम इवन बेटर नेक्स्ट टाइम। एंड बाकी एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत आपके हौसला अफजाई से बहुत बहुत शुक्रिया। मनोबल बढ़ता है हमारा। गुड नाइट टू एवरीबॉडी और सभी को अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। शब्बा खैर, अलविदा। नमस्ते। थैंक यू। मीनाक्षी, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।